देखिए, अगर आप बिहार से हैं और बिहार में जो है स्वास्थ्य विभाग में भर्ती होना चाहते हैं तो आप सभी के लिए बहुत ही अच्छा यहाँ पे अपडेट निकल के आया हुआ है, क्योंकि लगभग जो है 10,000 पदों पे स्वास्थ्य विभाग में बम्पर जो भर्ती है ना, उसका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है शुरू कर दिया गया है। इस वीडियो में जो है पूरी जानकारी बताएंगे कि आपने 12वीं पास किया हुआ है, साथ ही साथ जो डिप्लोमा होता है या फिर आपने बैचलर डिग्री किया हुआ है रिलेवेंट फील्ड में, क्योंकि आप सभी जानते ही हैं कि स्वास्थ्य विभाग में जो टेक्नीशियन के पदों पर भर्ती निकाली गई है और साथ ही साथ यहाँ पे जो मेडिकल ऑफिसर होते हैं उनके पदों पर भर्ती निकाली गई है। और बीटीएससी के माध्यम से जो इसका फॉर्म वगैरह फिलअप हो रहा है। इस वीडियो में जो है सभी पोस्ट के लिए कैसे फॉर्म को भरना है उसकी पूरी जानकारी हमने दिया हुआ है। क्वालिफिकेशन भी आप चेकआउट कर सकते हैं, एज लिमिट भी चेकआउट कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग में जो है बम्पर भर्ती होने वाली है। लगभग जो है 10,000 पोस्ट रहने वाले हैं और पूरी तरह से सरकारी नौकरी रहने वाला है। तो कैसे जो है फॉर्म को भरना है स्टेप बाय स्टेप हमने जानकारी दिया हुआ है। चयन प्रक्रिया आपका क्या रहने वाला है और किस तरह से जो है रजिस्ट्रेशन से लेकर पेमेंट तक जो है फॉर्म को भरना है। तो प्लीज़ वीडियो शुरू से अंत तक लेकर जरूर देखिएगा और वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। ये सबसे पहले अपने कंप्यूटर के ब्राउजर में umeshtalk.in सर्च करेंगे। फर्स्ट में umeshtalk.in का जो ऑफिशियल वेबसाइट है देखने को मिलेगा। उमेश टॉक का ही वेबसाइट है जिसके माध्यम से जो भी सरकारी योजना है, सरकारी जॉब्स है, एडमिट कार्ड, रिजल्ट या फिर स्कॉलरशिप या फिर एडमिशन से जुड़ी जानकारी जो यहाँ पे अपडेट कराई जा रही है। तो हमेशा जो है आपको umeshtalk.in पे विजिट करते रहना है। यहाँ पे देखेंगे लेटेस्ट जॉब में आपको बीटीएससी के द्वारा यानी कि स्वास्थ्य विभाग में जो भर्ती चल रही है उसकी जानकारी यहाँ पे दी गई है। लगभग जो है 10,000 प्लस जो है पदों पर भर्ती प्रक्रिया चल रही है। ठीक है, तो सबसे पहले हम भर्ती की रिगार्डिंग जानकारी आपको दे देते हैं। तो देखिए, बहुत सारे ऐसे मेडिकल ऑफिसर हैं जैसे कि रेडियोलॉजी हो गया, ठीक है, फिजिशियन हो गया, पैथोलॉजी हो गया। तो इस प्रकार के अलग अलग देखेंगे तो मेडिकल ऑफिसर के पदों पे यहाँ पे भर्ती चल रही है। और नीचे आएंगे तो देखेंगे तो 4 तरह के अलग अलग जो टेक्नीशियन होते हैं ना उनके पदों पे भी भर्ती चल रही है। ठीक है, जैसे कि एक्सरे टेक्नीशियन, ईसीजी, ओटी, लैब। ठीक है, देखेंगे कौन से पदों पे कितनी भर्ती है इसकी जानकारी यहाँ पे अपडेट करा दी गई है और इसका जो नोटिफिकेशन है ना उसको भी अलग अलग जारी किया गया है। ठीक है, बाकी एप्लीकेशन जो है पूरी तरह से ऑनलाइन आपको भरना है, जिसमें 600 रुपया जो है जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस को देना है। एससी एसटी या फिर कोई मान लीजिए विकलांग है और बिहार के किसी भी कैटेगरी से कोई महिला है तो उनको 150 रुपया, अदर स्टेट वाले को जो है 600 रुपया का पेमेंट यहाँ पे करना पड़ रहा है। आवेदन जो है 4 मार्च से शुरू किए गए हैं। 1 अप्रैल 2025 के बीच में अपना जो फॉर्म है ना वो आप भर पाएंगे। पूरी तरह से जो है ऑनलाइन फॉर्म को भरेंगे। ठीक है, फॉर्म भरने से पहले जो भी इनका नोटिफिकेशन है उसको जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। उससे पहले उम्र सीमा की हम बात करें तो कम से कम आपका जो उम्र है ना 18 वर्ष होनी चाहिए टेक्नीशियन के लिए, और अपर एज की हम बात करें तो 42 वर्ष होनी चाहिए। वही आप मेडिकल ऑफिसर के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं किसी भी पोस्ट के लिए तो कम से कम 21 वर्ष और आपका जो अपर एज होनी चाहिए 42 वर्ष होनी चाहिए। तो आप यहाँ पे फॉर्म को भरेंगे। ठीक है, फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले जो इनका नोटिफिकेशन है ना उसको आपको डाउनलोड करना है। तो उमेश टॉक पे ही देखेंगे तो नोटिफिकेशन जो है डाउनलोड करने का लिंक दिया गया है, जिसपे क्लिक करेंगे तो सबके लिए जो है अलग अलग यहाँ पे नोटिफिकेशन जारी किया गया है। यहाँ पे देखेंगे तो सारे पोस्ट जो है मेडिकल ऑफिसर के लिए है। ठीक है, यहाँ तक, और दूसरे पेज पे जाएंगे तो यहाँ तक भी देखेंगे तो मेडिकल ऑफिसर का पोस्ट है। और यहाँ पे देखेंगे तो 4 जो पोस्ट है ना वो टेक्नीशियन का पोस्ट है। तो जिसके लिए भी आपको फॉर्म भरना है, जैसे कि मान लीजिए मुझे लैब टेक्नीशियन का फॉर्म भरना है। ठीक है, तो इसके सामने हम क्लिक करेंगे तो इसमें जो है सभी जानकारी आपको देखने को मिलेगा कि क्वालिफिकेशन क्या रहनी चाहिए। तो देखिए, क्वालिफिकेशन की रिगार्डिंग हम बात करें तो अगर आप लैब टेक्नीशियन के पदों पर भर्ती होना चाहते हैं तो अगर आपने इंटरमीडिएट पास किया हुआ है भौतिकी विज्ञान, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान, अंग्रेजी के साथ, तो आप यहाँ पे फॉर्म को भरेंगे। और साथ ही साथ आपके पास डिप्लोमा कोर्स या फिर बैचलर कोर्स मेडिकल ऑफ लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी में होनी चाहिए या फिर जो भी आपका प्रयोगशाला प्रौद्योगिकी में डिप्लोमा है होनी चाहिए। तो आप यहाँ पे फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, इसमें अनुभव नहीं मांगा गया है, लेकिन बहुत सारे ऐसे पोस्ट हैं जैसे कि मेडिकल ऑफिसर वाले पोस्ट है उसमें हो सकता है कि आपसे जो है अनुभव भी यहाँ पे मांगी जा सकती है। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे तो हमने जो है मेडिकल ऑफिसर का एक पोस्ट ओपन किया हुआ है जिसमें काफी सारे जो है क्वालिफिकेशन यहाँ पे मेंशन किए गए हैं जिसको आपको फुलफिल करके ही फॉर्म को भरना होगा। तो जो भी पोस्ट के लिए आपको फॉर्म भरना है उसके सामने नोटिफिकेशन है उसको डाउनलोड करके आपको जरूर देख लेना है। फॉर्म भरने का जो है 2 तरीका है, ध्यान रखिएगा। जितने भी मेडिकल ऑफिसर वाले पोस्ट है उसका जो है अलग आपको लिंक यहाँ पे देखने को मिलेगा, और जितने भी टेक्नीशियन वाले पोस्ट है जैसे कि मैंने वीडियो बनाकर आप सभी को बताया था कि इसमें जो है 4 अलग अलग प्रकार के टेक्नीशियन है। तो इसका फॉर्म जो है एक लिंक से आप भर पाएंगे, यानी कि एक रजिस्ट्रेशन से भर पाएंगे, और बाकी जो मेडिकल ऑफिसर वाला फॉर्म है ना वो आप अलग भरेंगे। ठीक है, तो जैसे कि मान लीजिए मुझे जो यहाँ पे लैब
टेक्नीशियन का फॉर्म भरना है तो इसके सामने हम क्लिक करेंगे। तो फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले रजिस्टर के बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे अभ्यर्थी का जो पहला नाम है वो आपको टाइप करना है, यहाँ पे मध्य नेम और यहाँ पे जो अंतिम नेम होता है उसको आपको टाइप करना है। अगर आपने मैट्रिक के बाद कभी भी अपना नेम चेंज किया हुआ है तो आप यहाँ पे यस करके बता सकते हैं, उसके लिए आपको गैजेट नोटिफिकेशन देना पड़ता है। लेकिन अगर आपने चेंज नहीं किया हुआ है तो सीधे यहाँ पे नो करेंगे। यहाँ पे जो भी मैट्रिक के सर्टिफिकेट पर डेट ऑफ बर्थ है ना वो आपको यहाँ पे लिखना होगा। जैसे कैलेंडर के माध्यम से आप यहाँ पे चूज कर सकते हैं, ऑटोमेटिकली आपका जो उम्र है ना यहाँ पे बता दिया जाएगा। यहाँ पे अपना जो जेंडर है वो बताना है कि मेल है कि फीमेल है, दोनों जो है फॉर्म को भर सकते हैं। यहाँ पे एक मोबाइल नंबर आपको देना है और उसी मोबाइल नंबर को कंफर्म करना है। यहाँ पे एक मेल आईडी और उसी मेल आईडी को कंफर्म करेंगे। यहाँ पे एक कैप्चा आपको देखने को मिलेगा, कैप्चा को यहाँ पे फिल करना है, सबमिट के बटन पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपके जो भी मोबाइल नंबर है उस पे भी ओटीपी सेंड कर दिया गया है, जिसको डालकर वैलिडेट के बटन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके मेल आईडी पे जो ओटीपी गया हुआ है उसको यहाँ पे डालेंगे, फिर इसको भी वैलिडेट ओटीपी के बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको एग्री करना है, कैप्चा को फिल करना है, रीवेरीफाई के बटन पे क्लिक करना है। अगर आपको लगता है सही है तो आपको जो है टिक करना है, ठीक है। लगता है कि गलत है तो आप इसको बैक जाकर जो है सुधार कर लीजिएगा। टिक करने के बाद यहाँ पे सबमिट के बटन पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपका जो रजिस्ट्रेशन है ना कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे एप्लीकेंट का डिटेल्स आपको देखने को मिलेगा और यहाँ पे जो है पोस्ट सिलेक्शन का आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले पोस्ट सिलेक्शन के बटन पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, क्लिक हियर टू सिलेक्ट पोस्ट, इस पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे अपना जो मैरिटल स्टेटस है बताएंगे, मैरिड है या फिर अनमैरिड है। अपना धर्म यहाँ सिलेक्शन करेंगे, फादर का नेम, मदर का नेम यहाँ पे टाइप करेंगे। मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आपको देखने को मिलेगा जो कि आपने पहले ही डाल रखा हुआ है। यहाँ पे पोस्ट डिटेल्स में आपको कौन से पदों के लिए आवेदन करना है उसका जो है सिलेक्शन आपको करना है। यहाँ पे मैंने जो है मेडिकल ऑफिसर के लिए देखेंगे रजिस्ट्रेशन किया हुआ है, तो यहाँ पे पोस्ट नेम पे आप क्लिक करेंगे तो जितने भी मेडिकल ऑफिसर वाले पोस्ट है आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। इसमें जो है टेक्नीशियन वाला पोस्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा, विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। तो दोनों का जो है अलग अलग आपको रजिस्ट्रेशन करना है। अगर आपको मेडिकल ऑफिसर का फॉर्म भरना है तो इसके सामने किसी एक पोस्ट पर क्लिक करके अपना रजिस्ट्रेशन करके जो है पोस्ट का सिलेक्शन करके भर सकते हैं। अगर आपको टेक्नीशियन का फॉर्म भरना है तो टेक्नीशियन में कोई भी एक लिंक पर क्लिक करके अपना जो रजिस्ट्रेशन है वो करेंगे और बाद में जो है आपको पोस्ट सिलेक्शन करने का ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिलेगा। इन बातों को विशेष रूप से ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो इस तरह से अपना जो पोस्ट है उसका सिलेक्शन करना है। जैसे कि मुझे लैब टेक्नीशियन के फॉर्म भरना है तो मैं लैब टेक्नीशियन वाला ही फॉर्म भर के दिखाऊंगा, तो मैं उसका सिलेक्शन करूंगा। उसके बाद आय की जानकारी भर के आपको दिखाते हैं। अब यहाँ पे अपना डोमिसाइल और कैटेगरी का जो डिटेल्स है ना वो आपको बताना है, ठीक है। अगर आप इंडियंस हैं तो यहाँ पे टिक करेंगे। देखिए बिहार के हैं तो यहाँ पे यस करेंगे, नहीं है तो नो करेंगे। तो यहाँ पे स्टेट आपको बताना होगा कि आप जो है कौन से स्टेट से फॉर्म को भर रहे हैं और सीधे जो है अनरिजर्व्ड में आप जाएंगे। किसी प्रकार की कोई भी रिजर्वेशन का जो बेनिफिट है आपको देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन बिहार से हैं तो यस करेंगे, तो अपना जो कैटेगरी है बताएंगे। अगर आप SC ST हैं तो उसके लिए आपको जाति देना होगा। BC EBC हैं तो इसके लिए NCL जो बिहार से बना होना चाहिए वो आपको देना पड़ेगा। अब इसका सिलेक्शन करेंगे तो अपना जो कास्ट है वो बताना हो, आप किस कास्ट से आते हैं, ठीक है। उसके बाद नीचे आने के बाद यहाँ पे कैटेगरी सर्टिफिकेट, अगर आप SC ST हैं तो SC ST का जो जाति प्रमाण पत्र होता है वो आपको बनवा कर देना है। अगर आप BC BC हैं तो NCL सर्टिफिकेट का देना है और EWS हैं तो EWS सर्टिफिकेट की जानकारी आपको भरना है। आपका सर्टिफिकेट जो है कहाँ से इशू हुआ है, मेरा RO ऑफिस से हुआ है तो लिखेंगे यहाँ पे RO। सर्टिफिकेट का इशू डेट सर्टिफिकेट पे आपको देखने को मिल जाएगा और जो भी उसका सीरियल नंबर है वो भी आपको देखने को मिल जाएगा, जिसको यहाँ पे फिल कर देना है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी आपको देना होगा। तो निवास आपने जो भी बनवाया हुआ है वो कहाँ से बनवाया हुआ है, RO SDO या फिर DM लेवल। RO से होगा तो RO लिखेंगे। यहाँ पे इशू डेट और जो भी सर्टिफिकेट नंबर है उसको आप फिल आउट करेंगे। यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन में एक आपको जो है पहचान चिन्ह देना होगा, जो कि आपके चेहरा पे या फिर शरीर पे कहीं भी कट का तिल का निशान हो सकता है, उसकी जानकारी भरेंगे। यहाँ पे एक प्रूफ आपको देना होगा जिसमें पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर ID कार्ड, पासपोर्ट या फिर अदर भी आपके पास कोई डॉक्यूमेंट है जो कि आपका आइडेंटिटी प्रूफ करे वो आप दे सकते हैं। तो मेरे पास पैन कार्ड है, पैन कार्ड का सिलेक्शन करेंगे तो यहाँ पे पैन कार्ड नंबर को डालना है और पैन कार्ड पे जो भी नेम है उसको टाइप करना है। यहाँ पे आपको टिक करना है और सेव एंड नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको एडिशनल डिटेल्स फिलअप करना होता है। जो भी आपके पास एटेंशियल क्वालिफिकेशन है वो आपने जो है कौन से ईयर्स में जो है एक्वायरिंग किया हुआ है उसकी जानकारी आप यहाँ पे बता सकते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए आप बिहार राज्य के अंदर अवस्थित राज्य के सरकारी अस्पताल, संस्थान तथा गैर निजी केंद्र सरकार, पंचायती राज, नगर निकायों के नियंत्रणाधीन अस्पतालों में लैब टेक्नीशियन के पद पे संविदा के आधार पे विभिन्न नियोजित एवं कार्यरत थे तो आप यहाँ पे यस करेंगे, ठीक है। नहीं थे तो यहाँ पे नो कर देंगे। अगर आप पहले से काम कर रहे थे संविदा के आधार पे तो यहाँ पे जरूर बताएंगे, आपको कहीं ना कहीं वेटेज मिलेगा। नहीं है तो यहाँ पे सीधे नो करेंगे। अगर आप विकलांग है तो यहाँ पे यस करेंगे और उसकी जो भी जानकारी है बताएंगे। परसेंटेज आपका क्या है, जो कि 40 से ऊपर होनी चाहिए आपका। टाइप ऑफ डिसेबिलिटी क्या है, यहाँ पे बहुत सारे टाइप आपको देखने को मिलते हैं।
व्हील चेयर की सहायता लेते हैं कि नहीं लेते हैं वो बताएंगे। श्रुति लेखक आप चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं तो ये बता देंगे। यहाँ पे स्क्राइब आपको लेना है तो सर्टिफिकेट नंबर और सर्टिफिकेट का इशू अथॉरिटी और उसका इशू डेट यहाँ पे बताएंगे। नहीं है तो सीधे नो करेंगे। फ्रीडम फाइटर के आश्रित हैं क्योंकि इसमें जो है बेनिफिट आपको मिल जाता है। अगर आपके पास प्रमाण पत्र है तो इसको यस करेंगे। तो यहाँ पे बताएंगे किस प्रकार की आप स्वतंत्रता सेनानी के नाती पोता है कि क्या है, उसका सीरियल नंबर क्या है और इशू अथॉरिटी और इशू डेट क्या है। ठीक है, नहीं है सीधे नो करेंगे। अगर आप परमानेंट एम्प्लॉय डिटेल्स देना चाहते हैं, अगर आप बिहार राज्य का स्थायी कर्मचारी हैं तो यहाँ पे यस करके बता सकते हैं। ज्वाइनिंग डेट, फिर आपने रिव्यूइंग डेट आपको बताना होगा। टोटल आपने सर्विस जो है कितने पीरियड में किया हुआ है और आपका पे स्केल क्या था। ठीक है, वो बताएंगे। नहीं है सीधे यहाँ पे आपको नो कर देना है, यहाँ पे आपको भरना नहीं पड़ेगा। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे, जिसमें एड्रेस लाइन 1 में अपना जो भी विलेज होता है, 2 में पोस्ट और पुलिस स्टेशन होता है वो आपको मेंशन करना है। यहाँ पे अपना देश बताएंगे और यहाँ पे आपका राज्य का सिलेक्शन रहेगा। आपका करना जो भी स्टेट है उसका सिलेक्शन यहाँ पे करेंगे और यहाँ पे पिन कोड लिखेंगे। अगर आपका मान लीजिए अस्थायी पता और वर्तमान पता दोनों सेम है तो यहाँ पे टिक कर देंगे, दोनों सेम हो जाएगा। अलग अलग है तो अलग अलग जानकारी को फिल आउट करेंगे। फिर यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करना है। सबसे पहले मैट्रिक का जो है डिटेल्स आपको भरना है कि आपने जो है कौन से बोर्ड से पास आउट किया हुआ है, स्कूल का नाम क्या है, मैट्रिक का जो प्रमाण पत्र होता है उसका सर्टिफिकेट नंबर क्या है। यहाँ पे आप बताएंगे कि आपने जो भी मैट्रिक पास किया हुआ है उसमें परसेंटेज, सीजीपीए, फिर ग्रेड ऑफ मार्क्स का सिस्टम है। ठीक है, उसके हिसाब से आपको जानकारी देना होगा कि आपको जो है कितना अंक मैट्रिक में मिला हुआ है। ठीक है, उसका यहाँ पे कुल आप यहाँ पे बताएंगे, जो मैक्सिमम मार्क्स है ना वो आपको बताना है। ऑटोमेटिकली यहाँ पे परसेंटेज आपको देखने को मिलेगा। कौन से ईयर में आपने पास किया हुआ है उसकी जानकारी आप यहाँ से बड़ी आसानी से भर सकते हैं। फिर यहाँ पे इंटरमीडिएट की जानकारी आपको भरना होगा कि आपने जो है कौन से बोर्ड से, स्कूल से पास किया हुआ है। उसका सब्जेक्ट यहाँ पे देखेंगे तो पीसीबी ही आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो के साथ इंग्लिश से आप पास हैं तो ही जो है फॉर्म को भर सकते हैं। इन बातों को विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। उसका जो भी अंक का परसेंटेज है, सीजीपीए है, ग्रेड ऑफ मार्क्स है, उसकी जानकारी आपको बताना होगा। कितना आपने अंक प्राप्त किया हुआ है वो बताना है और यहाँ पे टोटल अंक कितना था, परसेंटेज यहाँ पे आ जाएगा। कब आपने पास किया है इसकी जानकारी आप यहाँ पे बताएंगे। ठीक है, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जो भी उसका सर्टिफिकेट नंबर है ना वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है। यहाँ पे जो भी एसेंशियल क्वालिफिकेशन डिटेल्स है, जैसे कि मान लीजिए अगर आपने यहाँ पे लेबोरेटरी टेक्नीशियन में मेडिकल डिप्लोमा किया हुआ है तो इसका जो है सिलेक्शन करेंगे। अगर आपने बैचलर डिग्री किया हुआ है लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी में तो आप इसका सिलेक्शन करेंगे। तो देख लीजिएगा आपने जो है क्या कुछ किया हुआ है, दोनों में से कोई एक आपके पास होनी चाहिए। इसका सिलेक्शन करेंगे तो इंस्टीट्यूट का नेम यहाँ पे बताना है, किस इंस्टीट्यूट से आपने किया हुआ है। बोर्ड, यूनिवर्सिटी का नेम बताएंगे, सर्टिफिकेट नंबर लिखेंगे, मंथ एंड ईयर जो है पासिंग का बताएंगे, आपके सर्टिफिकेट पे आपको देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पे बताएंगे कि उसका जो है परसेंटेज है, ग्रेड ऑफ मार्क्स है या फिर सीजीपीए है, जो भी आपका होगा उसका सिलेक्शन करेंगे। उसमें जो भी अंक आपको मिला हुआ है उसको यहाँ पे डालेंगे। जैसे कि मान लीजिए आपको 500 अंक मिला हुआ है, ठीक है, और आपका जो है टोटल यहाँ पे 800 था तो उसका ऑटोमेटिकली जो है परसेंटेज यहाँ पे ले लेगा। अपने हिसाब से भरिएगा, जो भी आपका मार्कशीट होगा उसके हिसाब से यहाँ पे डालनी है। और उसके बाद इसको सेव एंड नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करनी है। यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, जिसमें सबसे पहले हाल का खींचा हुआ पासपोर्ट साइज जो है फोटो आपको अपलोड करना है। यहाँ पे क्लिक है टू अपलोड के बटन पे क्लिक करेंगे तो 80 से लेकर जो है 200 KB के बीच में होनी चाहिए जेपीजी फॉर्मेट में। तो आप यहाँ पे इसको सिलेक्ट करके अपलोड करेंगे। इस तरह से आपका जो फोटो है ना अपलोड हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे सिग्नेचर आपको अपलोड करना है, इस पे क्लिक करेंगे तो बताया गया है कि 50 से लेकर जो है 80 KB के बीच में जेपीजी फॉर्मेट में होनी चाहिए। यहाँ से चूज करके इसको भी अपलोड कर लेना है। उसके बाद 10वीं का जो है प्रमाण पत्र यहाँ पे अपलोड करना है और 12वीं का जो प्रमाण पत्र है आपको यहाँ पे अपलोड करना है। ठीक है, बाकी 12वीं का जो मार्कशीट है वो भी आपको अपलोड करना है। देखिए 10वीं का जो है केवल आपको प्रमाण पत्र देना है, मार्कशीट देने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन 12वीं का जो है प्रमाण पत्र और मार्कशीट दोनों आपको अलग अलग अपलोड करनी पड़ती है। यहाँ पे डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी, अपने जो भी टेक्नीशियल सर्टिफिकेट आपके पास है, डिग्री है, उसकी जानकारी आप यहाँ पे अपलोड करेंगे। तो इसमें सर्टिफिकेट आपको देना है और यहाँ पे ऑल ईयर जो मार्कशीट है ना, जो कि अपने डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी या फिर बैचलर इन मेडिकल लेबोरेटरी किया हुआ है उसकी जो प्रमाण पत्र है, सर्टिफिकेट यहाँ पे और मार्कशीट यहाँ पे दोनों अलग अलग अपलोड करना है। स्टेट डोमिसाइल सर्टिफिकेट, जैसे कि आप बिहार से हैं तो बिहार के अपना जो भी निवास प्रमाण पत्र की जानकारी दिया हुआ है उसको यहाँ पे अपलोड करेंगे। बाकी अगर आप SC/ST से आते हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट, अगर BC/BC से आते हैं तो अपना NCL सर्टिफिकेट जो कि बिहार के अंतर्गत बना होना चाहिए, और EWS से आते हैं तो EWS सर्टिफिकेट यहाँ पे अपलोड करेंगे। सभी सर्टिफिकेट का जो साइज रहेगा OKB से
लेकर जो है 2 MB के बीच में होनी चाहिए और PDF फॉर्मेट में होनी चाहिए, तो आप यहाँ पे अपलोड कर पाएंगे। तो क्लिक है टू अपलोड के बटन पर क्लिक करके अपलोड करेंगे। पेमेंट यहाँ पे देखेंगे 600 रुपये मेरे कंडीशन में करना पड़ रहा है, हो सकता है कि आपके कंडीशन में 150 करना पड़े। बाकी यहाँ पे जो भी डिक्लेरेशन है ना उसको आपको यहाँ पे सब कुछ जो है डिक्लेयर करना होगा। फिर भी यहाँ पे प्रीव्यू के बटन पे आप क्लिक करेंगे, आपके सामने जो है प्रीव्यू इस तरह से देखने को मिलता है। आपको लगता है कि जानकारी में कहीं कुछ गलती है तो आप यहाँ पे बैक जाकर जो है सुधार भी कर सकते हैं। अभी यहाँ पे देखेंगे फोटो है, सिग्नेचर है और सारे डॉक्यूमेंट है ना, इसको व्यू के बटन पे क्लिक करके जो है व्यू कर लेना है। व्यू करेंगे तभी जो है सबमिट हो पाएगा। तो चलिए मैं सबसे पहले डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद इसको व्यू कर लेता हूँ। तो सारे डॉक्यूमेंट व्यू करने के बाद यहाँ पे सबमिट के बटन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आपको जो है पेमेंट करना है, तो पेमेंट नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, वॉलेट, जिससे भी पेमेंट करना चाहते हैं अपना जो पेमेंट है वो कंप्लीट करेंगे। तो जैसे कि आपने देखा कि मैंने जो है पूरी जानकारी आपको बताया किस तरह से स्टेप बाय स्टेप आपको फॉर्म भरना है। अगर आपको मेडिकल ऑफिसर के लिए फॉर्म भरना है तो उसके लिए अलग आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, और बाकी आपको टेक्नीशियन के पदों के लिए फॉर्म भरना है तो उसके लिए टेक्नीशियन वाला जो पोस्ट है ना उस पर क्लिक करके आपको फॉर्म को भरना होता है, तभी जो है पोस्ट सिलेक्शन के आपको ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आपके मन में कोई भी सवाल होगा इस वीडियो से रिलेटेड आप हमें जरूर बताइएगा, जहाँ तक हमारी नॉलेज होगी आपके साथ साझा करने की कोशिश की जाएगी।